प्रकाश, अभी हाजिर हुआ हूँ। अरसे से आपको देखा नहीं था, जी चाह देखा हूँ। दोस्तों, आज हम आपको पुराने दौर के एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताने वाले हैं जिनका नाम हिंदी सिनेमा के सुनहरे पन्नों में दर्ज है, लेकिन आज इन्हें हिंदी सिनेमा कहीं न कहीं भूल चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता ज़हूर राजा जी के बारे में, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, साथ ही हिंदी सिनेमा की कई पुराने दौर की फिल्मों में गाना भी गाया। जी हाँ, आपको ये चेहरा देखकर अब तक तो याद आ ही गया होगा कि इन्हें आपने किसी न किसी फिल्म में तो जरूर देखा है। तो चलिए आज हम आपको इस पुराने दौर के महान अभिनेता से रूबरू करवाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही तमाम पुराने दौर के कलाकारों के बारे में जानकारी लाते रहें। अभिनेता ज़हूर राजा का जन्म 7 जुलाई 1918 को ब्रिटिश भारत के दौरान एबटाबाद में एक पठान परिवार में हुआ था। उनके परिवार की कुल पिता को ब्रिटिश सरकार ने राजा की उपाधि दी थी और फिर उनका ये अंतिम नाम बन गया, जिसे उनके परिवार ने इस्तेमाल किया और उन्होंने भी राजा को अपने अंतिम नाम के रूप में इस्तेमाल किया। उनके भाई बहनों में एक भाई और 2 बहनें शामिल थीं। मैट्रिक पास करने के बाद ज़हूर किशोर अवस्था तक एबटाबाद में रहे और फिर वे रावलपिंडी के गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज में पढ़ने चले गए। वे कॉलेज में खेलों में अच्छे थे और वे अपने कॉलेज में चैंपियन डिस्कस थ्रोअर थे, लेकिन उन्हें अभिनय में दिलचस्पी थी। कॉलेज में वे ड्रामेटिक सोसाइटी के सदस्य थे और उन्होंने इतना अच्छा अभिनय किया कि उनके प्रिंसिपल ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और बाद में उन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने ज़हूर को फिल्म व्यवसाय के लिए अनुशंसित किया है। अपने कॉलेज के दिनों में वे अभिनय में आने की उम्मीद में अलग अलग निर्देशकों को पत्र और अपनी तस्वीरें भेजते थे, लेकिन उन्हें जवाब तो मिलता था, लेकिन कोई उनसे संपर्क नहीं करता था। बाद में उनके पिता ने उन्हें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने के लिए देहरादून भेज दिया, लेकिन ज़हूर बॉम्बे चले गए। वे कॉलेज के दिनों में भेजे गए एक पत्र के साथ अब्दुल रशीद कारदार के पास गए। निर्देशक कारदार ने फिर उन्हें कारदार प्रोडक्शंस में काम पर रख लिया और बाद में उन्होंने ज़हूर को पंजाबी फिल्म मिर्जा साहिबान में लोकप्रिय अभिनेत्री जुबैदा और साहिबा के साथ मुख्य भूमिका में ले लिया। ये बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म थी। फिर वी शांताराम ने ज़हूर को प्रभात फिल्म कंपनी में लिया और उन्होंने 3 साल के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। कुछ कारणों से उन्हें फिल्म की कहानी समझने में परेशानी हुई और इसलिए वो चित्र में अभिनय नहीं कर पाए और उन्हें 10 महीने तक काम नहीं मिला। फिर निर्देशक कारदार ज़हूर को नेशनल स्टूडियो ले गए और उन्होंने तुरंत ज़हूर को अपनी फिल्म पूजा में मुख्य भूमिका में ले लिया। वार्नर पिक्चर्स की द ओल्ड मेड से प्रेरित कहानी बहनों के बारे में थी और उनकी भूमिका दर्पण की थी, जो बड़ी बहन से अस्वीकार किए गए प्रेमी थे और बाद में छोटी बहन के साथ बलात्कार करते हैं, जो गर्भवती हो जाती है। सरदार अख्तर और सितारा देवी के साथ अभिनीत ये फिल्म एक बड़ी हिट थी और उन्होंने फिल्म में एक गायक के रूप में भी अपनी शुरुआत की थी। फिर उन्हें कई कंपनियों से कई प्रस्ताव मिले और फिर वो मिनर्वा मूवीटोन में शामिल हो गए। उन्होंने फिल्म सिकंदर में मुख्य भूमिका में काम किया। फिल्म का निर्देशन सोहराब मोदी ने किया था और सुदर्शन ने लिखा था, जिसमें मीना शौर्य, के.एन. सिंह, वनमाला और पृथ्वीराज कपूर ने अभिनय किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही थी। अपनी 3 फिल्मों की सफलता के बाद उन्होंने अशोक पिक्चर्स के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और फिल्म सेवा में काम किया। फिर उन्होंने निर्देशन सीखा और श्री R.S. लखानी की मदद से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जो उनके फाइनेंसिंग पार्टनर थे। ज़हूर राजा भारतीय और पाकिस्तानी सिनेमा के एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और गायक भी थे। उन्हें मिर्जा साहिबान, पूजा, सिकंदर, बदील, सेवा, मजाक, ओ पंछी, भाई, गजल, अनमोल घड़ी फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था, जिनमें इन्होंने कई बेहतरीन भूमिकाएं निभाई थीं और खूब लोकप्रियता भी हासिल की थी। 1942 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन फिल्म बादल का निर्देशन किया, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया और बाद में उन्होंने फिल्म खयाम का निर्देशन भी किया, जो एक फारसी कवि के बारे में थी। उन्होंने पहली शादी 1941 में अपनी सह कलाकार अभिनेत्री मीना शौरी से की थी।
वे फिल्म सिकंदर के दौरान मिले और ये उन दोनों का पहला प्यार था, लेकिन शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी और 1942 में तलाक में समाप्त हो गई। बाद में जहूर ने 1956 में इंग्लैंड में BBC में बच्चों के रेडियो होस्ट से शादी की और उनके 4 बच्चे हुए, लेकिन अगस्त 1993 में 75 वर्ष की आयु में लाहौर में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।